गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दोस्तों आज हम बात करें 15 जुलाई के डेली करंट अफेयर्स के बारे में। तो सबसे पहले आज की थॉट के साथ शुरुआत करते हैं अपन। तुम्हारी मुश्किलों के आगे तुम्हारी ताकत हमेशा बड़ी होनी चाहिए। तो दोस्तों आपकी जो भी मुश्किलें हैं उनसे ज़्यादा मजबूत आपकी हौसला होना चाहिए, आपकी ताकत होनी चाहिए। इसी की थॉट के साथ दोस्तों आज हम पढ़ते हैं 15 जुलाई के डेली करंट अफेयर्स के बारे में। उससे पहले दोस्तों जो आज नए चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड होता है वो हाथों हाथ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और साथ ही दोस्तों आज वीडियो के आपको पीडीएफ का लिंक चाहिए तो पीडीएफ लिंक के लिए वीडियोस के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के बारे में। आज के कुल टोटल 19 क्वेश्चन है। उसमें आज पहले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया गया? तो दोस्तों वो कौन से राज्य का है? केरल। इनको राज्य की मृत्यु दर नियंत्रण रखने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। केरल में भारत को कोरोना वायरस का मामला सामने आया था, फिर भी केरल राज्य में कोरोना के मामले में ग्राफ पर नियंत्रण करने में सफल रहा है। ठीक है दोस्तों, ये है आज का पहला क्वेश्चन। और बात करते हैं अपन आज के अगले क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस भारतीय एम्पायर को आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल किया गया है? तो दोस्तों वो कौन है? वो है नितिन मेनन। कौन है? नितिन मेनन। नितिन मेनन को आगामी 2020-21 के सत्र के लिए एलिट पैनल में शामिल किया गया। उन्हें इंग्लैंड के एम्पायर निगेल लॉग के स्थान पर शामिल पैनल में लिया गया है। पूर्व कप्तान श्रीनिवासन वेंकटरामन के और सुंदरम रवि के साथ इस प्रतिष्ठित पैनल में जगह पाने वाले नितिन मेनन तीसरे भारतीय हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 3 की। हाल ही में किस राज्य ने 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों वो राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक है, इस अभियान के तहत कोविड-19 को नियंत्रण करने के लिए डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाएगा और नागरिकों को कोविड के साथ साथ अन्य बीमारियों का भी प्रशिक्षण किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही थोड़ा बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर आपको पता ही है शिवराज सिंह चौहान है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। हाल ही में किस पॉप स्टार को बेस्ट ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? ठीक है दोस्तों, वो कौन है? बेयॉन्से नोलेस। कौन है? बेयॉन्से नोलेस। पॉप स्टार बेयॉन्से को उनके हाल ही में कोविड-19 के राहत कार्यों के मोबाइल टेस्टिंग पहल सहित उनके बियॉन्ड फाउंडेशन के साथ मिलकर लंबे समय से किए जा रहे लोकहितैषी कार्यों के लिए यह अवार्ड दिया गया। उन्हें यह पुरस्कार अमेरिका के पूर्व फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा के द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कुछ इस अवार्ड के बारे में डिटेल में। बेट अवार्ड एक अमेरिकी अवार्ड शो है जो कि पिछले 1 साल से अफ्रीकी अमेरिकियों और अन्य अल्पसंख्यकों के संगीत, अभिनय, खेल और मनोरंजन के क्षेत्रों के लिए है। बीट अवार्ड्स की स्थापना 2001 में ब्लैक एंटरटेनमेंट टेलीविजन नेटवर्क द्वारा की गई थी। यूनाइटेड स्टेट कंट्री इन नॉर्थ अमेरिका में स्थापित है ये। द US इज़ ए कंट्री ऑफ 15 स्टेट्स। ये 50 स्टेट के साथ में से एक कंट्री है। ठीक है, प्रेसिडेंट है जो यहाँ के डोनाल्ड ट्रंप, और कैपिटल राजधानी है वाशिंगटन, और फिर इसकी जो पॉपुलेशन है 32.82 करोड़ 2019 के अकॉर्डिंग। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। हाल ही में किस देश की संसद में एक बिल पेश किया गया जिसके अंतर्गत वो अपना 5वीं पीढ़ी के
F-22 और F-35 जैसे एडवांस फाइटर जेट्स को भारत को दे सकता है। तो दोस्तों वो देश है अमेरिका। जैसा कि आप सभी जानते हो, अमेरिका भारत का घनिष्ठ मित्र है। अभी तक ये फाइटर जेट इजराइल, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे दुनिया के चुनिंदा देशों के पास है, जिनके साथ अमेरिका के घनिष्ठ संबंध हैं, और अब ये भारत को भी देने की बात चल रही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 की। हाल ही में किस देश के पूर्व फुटबॉलर मोरियो गोमेज को ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दोस्तों वो कौन से देश के हैं? वो हैं जर्मनी के। ठीक है, जर्मनी के पूर्व फुटबॉलर मोरियो गोमेज ने अपनी टीम के लिए 78 मैचों में 31 गोल किए हैं। उन्हें अपने समय के सबसे बेस्ट फुटबॉलर में से एक माना जाता है। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की। हाल ही में लाजर चकवेरा ने किस देश के प्रेसिडेंट का चुनाव जीता है? तो दोस्तों वो देश है मलावी। मलावी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख हैं, एमसीपी। मलावी कांग्रेस पार्टी एमसीपी के प्रमुख हैं। इस चुनाव में उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी पीटर मुथारिका को 58.57% से मतों से हराया है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं मलावी की। थोड़ा मैप में मैं दर्शक दिखा देता हूँ। ये देखिए, मलावी वर्ल्ड मैप में यहाँ पे स्थापित है। ठीक है, और यहाँ मलावी की जो राजधानी है वो लियोनगी है। यहाँ की करेंसी है मालवियन क्वाचिया। यहाँ की पॉपुलेशन 1.81 करोड़ 2018 के वर्ल्ड बैंक के डाटा के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। भारत का पहला लाइकन पार्क किस राज्य में खोला गया है? तो दोस्तों वो राज्य है उत्तराखंड। ठीक है, कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड के वन विभाग ने पिथौरागढ़ जिले में कुमाऊं के मुनस्यारी में भारत का पहला लाइकन पार्क विकसित किया है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। वहाँ के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। इंटरनेशनल पार्लिटिज्म एंड संसदीय दिवस की तिथि को मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? वो तिथि है 30 जून। इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी। इसके अलावा यह दिन अंतर संसदीय संघ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के गठन की तिथि को भी चिन्हित करता है, जो संसदों का वैश्विक संगठन और जिसे 1889 में स्थापित किया गया था। बात करते हैं अंतर संसदीय संघ के बारे में। इसका मुख्यालय जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष जो हैं वो है ग्रेबिला क्यूआस बेरोन, और इसकी स्थापना 1889 में की गई थी। इसका अंतर्राष्ट्रीय संघ महासचिव जो है वो मोर्टिन चुंगोंग है। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की। हाल ही में किस भाषा के लेखक गीता नागभूषण का निधन हो गया? तो दोस्तों वो किस भाषा में लिखती थी? वो थी कन्नड़ भाषा में लिखती थी। उनका जन्म 25 मार्च 1942 को कर्नाटका के कालाबुर्गी सवलंगी गांव में हुआ था। वे कर्नाटक के साहित्य अकादमी के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं। उन्हें मिले सम्मानों को और पुरस्कारों में कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार 1998 में, दान चिंतामणि अतिम्बे पुरस्कार 2002 में, नादोजा पुरस्कार 2004, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2004, कोलकाता में से भाषा परिषद पुरस्कार 2012 शामिल हैं। ये अवार्ड भी इनको मिल चुके हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत कब तक मुफ्त राशन दिए जाने की घोषणा हुई है? तो दोस्तों वो है नवंबर 2020 तक। कब तक हुई है? नवंबर 2020 तक। प्रधानमंत्री जन कल्याण
अन्य योजना को नवंबर अंत तक बढ़ा दिया गया है। इसके लिए 90,000 करोड़ रुपए का विस्तार किया गया है। इस योजना के अंतर्गत दीपावली और छठ पूजा तक लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जाना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 20 करोड़ जनधन खातों में 31,000 करोड़ रुपए भी डाले गए हैं। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की। हाल ही में भारत के किस देश के साथ 600 मेगावाट खेलोगुचू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड परियोजना के लिए समझौता हस्ताक्षर किए गए हैं? तो दोस्तों वो देश है भूटान। किसके साथ किया गया? भूटान। हाल ही में विदेश मंत्री जयशंकर और भूटान के विदेश मंत्री टांडी दोरजी के उपस्थिति में भूटानी और भारत सरकार के बीच खेलोगुचू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। खेलोगुचू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड में भूटान के ड्रंक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन DGPC और भारत के सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम तैयार किया गया है। इस परियोजना के 2025 के अंतिम 6 माह तक पूरा होने की संभावना भी जताई गई है। 600 मेगावाट की रन ऑफ द रिवर परियोजना पूर्वी भूटान के तक्षांचे जिले में खेलोगुचू नदी के जलमार्ग पर स्थित है। इस परियोजना में 95 मीटर की ऊंचाई वाले कंक्रीट के बांध से गिरे पानी के साथ 4 150 मेगावाट टरबाइन का भूमिगत बिजली घर भी शामिल है। बात करते हैं भूटान की। भूटान की जो राजधानी है वो थाम्पो। इसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है लोटे थेसरिंग। इसकी पॉपुलेशन है 7.54 लाख और इसकी मुद्रा है भूटानी नगुट्रम। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। इंटरनेशनल एस्टेट्राइड दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों वो तिथि है 30 जून। संयुक्त राष्ट्र महासभा के दिसंबर 2016 में 30 जून 1908 को रूस की तुंगुस्का नदी के पास एक बहुत बड़े विस्फोट की वर्षगांठ को चिन्हित करके और एस्टेरॉयड के प्रभावित होने के खतरे को सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय एस्टेरॉयड दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा और अपन बात करते हैं। क्या होता है एस्टेरॉयड? क्या होता है एस्टेरॉयड? सौरमंडल में मंगल और बृहस्पति के बीच में बहुत से ऐसे खगोलीय पिंड विचरण करते हैं जो अपने आकार के ग्रहों और छोटे उल्कापिंडों से बड़े होते हैं। ये सौर प्रणाली के निर्माण के समय बने चट्टानी पिंड जिसे एस्टेरॉयड कहा जाता है। एस्टेरॉयड के बड़े पैमाने पर सैकड़ों किलोमीटर विस्तृत क्षेत्र में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। एक एस्टेरॉयड कंकड़ के दाने से लेकर 600 मील की चौड़ाई तक हो सकता है और उन्हें और सौरमंडल के बीच में पदार्थ के रूप में भी जाना जाता है। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। किस मंत्रालय द्वारा 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक संकल्प पर्व मनाया जा रहा है? किस मंत्रालय द्वारा 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक संकल्प पर्व मनाया जा रहा है? तो दोस्तों वो है संस्कृति मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय है? संस्कृति मंत्रालय। यह पहल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर संस्कृति मंत्रालय द्वारा की गई है, जिसके अपने कार्यकाल अथवा आसपास या जहां भी संभव हो कम से कम 5 पेड़ लगाने का आह्वान किया गया है ताकि देश स्वस्थ वातावरण को सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है दोस्तों, संकल्प पर्व के तहत संस्कृति मंत्रालय ने अपने अधीनस्थ कार्यालय, अकादमी, संलग्न संस्थाएं, संबंध संस्थाएं अपने परिसरों में जहां आसपास के जहां भी संभव हो अवश्य ही पेड़ लगाने का संकल्प लिया गया है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा उन 5 पेड़ों को लगाए जाने की प्राथमिकता दे रहा है जो हमारे देश को हर्बल विरासत
और स्टिक प्रतिनिधित्व करते हुए ये पेड़ बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल, इन 5 पेड़ को लगाने के लिए संकल्प लेने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने संकल्प पर्व मनाने की घोषणा की थी, और जो कि 12 जुलाई तक मनाया गया था। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री IC प्रहलाद सिंह पटेल, कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की। हाल ही में किसके द्वारा गरीब कल्याण रोजगार वेब पोर्टल लॉन्च किया गया? तो दोस्तों वो हैं नरेंद्र सिंह तोमर। ये पोर्टल जनता को इस अभियान से विभिन्न जिलावार और योजनावार घटकों के बारे में जानकारी देने के लिए लॉन्च किया गया है। यह 6 राज्यों में 116 जिलों में शुरू किए जाने के कार्यों को प्रगति निगरानी रखने में मदद करेगा। इन जिलों के प्रति जिला 25,000 से अधिक लौट कर आए प्रवासी कामगार हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले प्लाज्मा बैंक को बनाने की घोषणा की है? दोस्तों वो राज्य है दिल्ली। इस प्लाज्मा बैंक को दिल्ली के ही इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंस अस्पताल में बनाया जा रहा है। दिल्ली का प्लाज्मा बैंक देश का पहला प्लाज्मा बैंक होगा। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की। निम्न में से किस सरकार ने घाटे और कम उत्पादन के कारण देश के सभी सरकारी जूट मिलों को बंद करने का फैसला लिया है? तो दोस्तों वो देश है बांग्लादेश। हाल ही में बांग्लादेश ने वस्त्र और जूट मंत्री गुलाम दस्तगीर गांधी ने इसकी घोषणा की है। विश्व के कुल जूट उत्पादन का 85% गंगा डेल्टा क्षेत्र में उत्पादित किया जाता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश है। जो भारत में विश्व की कुल 60% जूट का उत्पादन किया जाता है। जूट उत्पादन में भारत के बांग्लादेश और चीन का स्थान है। भारत के बाद में बांग्लादेश और चीन का स्थान है। भारत के प्रमुख जूट उत्पादक राज्य हैं पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा। ठीक है। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की। हाल ही में किस देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया है? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों वो देश है ईरान। कौन सा है? ईरान। इनको अरेस्ट करने के लिए ईरान ने इंटरपोल से मदद मांगी है। ईरान इस कदम के लिए वजह जनवरी में बगदाद में हुए ड्रोन अटैक को बताया जा रहा है। ड्रोन अटैक के कदम सेना के प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हो गई थी। इस वजह से इनके लिए वारंट जारी किया है। तो दोस्तों बात करते हैं आज के लास्ट और अंतिम क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 19 की। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में घोषणा की है कि वह दुनिया भर में अपने सभी कितने रिटेल स्टोर को हमेशा के लिए बंद कर रही है? तो दोस्तों वो कितने कर रही है? 83। कितने कर रही है? 83। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक तरफ से बयान में आया है कि उसका फोकस ऑनलाइन स्टोर पर रहेगा। अपने रिटेल स्टोर जितने भी हैं वो सारे अभी बंद करने के मूड में है। 83 रिटेल स्टोर हैं वो सारे बंद करने जा रही है। तो ठीक है दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स के बारे में आज के 19 करंट क्वेश्चन थे जो कि कंप्लीट हुए। इसी के साथ दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जो नए स्टूडेंट आज पहली बार जुड़ रहे हैं वो ज़रूर बेल आइकन को दबाएं, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी साथ शेयर करें। और इसी के साथ दोस्तों अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड करते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।